एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझे को सौंपती क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ परम पूज्य बाबा गन्नों की चरणों में मेरा सादर प्रणाम। विद्वजन सज्जन वृंद महानुभावों आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। आज हम सब 2 दिवसीय संत मत सत्संग में उपस्थित होकर संत महापुरुषों की वचनों को सुन रहे थे। अभी हम सब पाठ के अंतर्गत सत्संग योग भाग 1 ध्यान बिंदु उपनिषद से सुन रहे थे। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषियों ने कहा यदि शैल समम पापम विस्तृण भयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। सृष्टि के आदि से अब तक और सृष्टि जब तक रहेगी तब तक परम प्रभु परमात्मा की यह जो सृष्टि है इन सृष्टि में 4 खाने होती, 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। उन सब शरीरों में जीव रहते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से उत्तम शरीर मनुष्य का होता है। उन मनुष्य शरीर में आकर जीव कर्म करते हैं। अन्य किसी भी शरीर में जीव से कर्म नहीं होता। कर्म जीव के लिए बंधन होता है। कर्म जीव के लिए बंधन होता है।
जीव इसी शरीर रूप संसार के बंधनों में पड़ा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। ऐसे बंधनों से मुक्त होने के लिए जो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, ऐसे शरीर को धारण करने के लिए पाप और पुण्य दोनों कर्म इसी शरीर से हुआ करते हैं। अन्य किसी भी शरीर से न तो पाप होता है और न ही पुण्य होता है। इसी पाप और पुण्य कर्म जो इन जीव आत्माओं के लिए बंधन है, सुन रहे कि नहीं? श्री सद्गुरु तो ये बंधन है। तो पाप और पुण्य दोनों कर्म जो इन शरीर से होते हैं, तो याद रखिए उनका फल इस जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर के द्वारा तो कर्म की जाती है, पर भोगने वाला शरीरस्थ आत्मा ही होती है। इन जीव आत्माओं के पास कर्म उस तरह से रहता है जिस तरह से हजारों करोड़ों गाय के बीच में बछड़ा को खोल देने से बछड़ा अपने ही माँ के थन लगते हैं, वैसे ही हजारों क्या करोड़ों जन्म लेने के बाद भी यह कर्म इस जीव आत्मा के साथ रहता है। जब इस जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उस कर्ता को यह कर्म इस तरह पहचान लेता है कि आप जहाँ भी जा कर के इस पृथ्वी पर जहाँ भी जन्म, देश हो या विदेश, समझ गए, देश हो या विदेश, कहीं भी जाकर जन्म लोगे, कर्म तुम्हारे पास आकर के और उसको भोगवा करके ही छोड़ेगा। भोगे बिना यह कर्म समाप्त किसी का नहीं होता। इसीलिए ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषियों ने कहा, जब हम सबको अगर पाप के पहाड़ भी क्यों न जमा हो गया हो, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों कर्म सबसे होता, ऐसा नहीं जो किसी से होगा किसी से नहीं, सभी से होगा। पर संत महापुरुष जो होते हैं ये पाप पुण्य से परे होते हैं, इनको ना पाप होते हैं और ना ही पुण्य। जो पाप पुण्य से परे होते हैं वे ही परमात्मा होते हैं, समझ गए। वे सबको बंधन में भी देते हैं और सबके बंधनों को काटते भी हैं, बंधन मुक्त भी कर देते हैं। ऐसे बंधन मुक्त होने के लिए अगर हम सब चाहते हैं, पसंद है जो हम बंधन मुक्त हो जाए, तो यही एक उपाय करनी होगी। दूसरा उपाय शास्त्रों में है ही नहीं। कितना हो आप शास्त्र को पढ़ ले। कितने शास्त्र हैं आप सब जानते हैं? 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण ना, और 108 उपनिषद। ये सब शाखाएं हैं। याद रखिए, किसी भी धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए, उसमें पता चल जाएगा जो समूल पाप का नष्ट कर देने की ताकत एकमात्र ध्यान में ही है। ध्यान, जो ध्यान की विधि संत सद्गुरु के सिवाय और कोई बतलाता ही नहीं है। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं,
दुखों का अंत कर देना चाहते हैं, आवागमन को मिटा देना चाहते हैं, तो याद रख लीजिए यह काम एकमात्र ध्यान से हो संभव है, अन्य किसी से संभव नहीं है। अब प्रश्न होगा ध्यान की विधि सदगुरु बतलाते हैं, और सदगुरु जब बतलाएंगे तो ध्यान में सुन लीजिए क्या होता है। ध्यान शब्द ध्येय शब्द से बना। ध्यान क्या है? ध्येय धोयो संयोग आकर अन्नो लिखते, यही ना ध्यान। ये ध्यान ध्येय शब्द से बना। अध्येय का अर्थ क्या होता है? हाँ? लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है ना? हम जिसके लिए आए हैं, जिसके लिए बैठे हैं, जो कार्य के लिए आए हैं वह कार्य हो जाए, हमारा ध्येय यही ध्यान। बारंबार एक से मन हटकर अनेकों में लगना, अनेकों से हटाकर मन को एक में लगाना, ये ध्येय है। अगर आपका लक्ष्य क्या है? शास्त्रों में वर्णन है, नारद भगवान ने कहा है ये शरीर रथ है, और शरीर रूपी रथ पर बैठे या आत्मा ही रथी है। समझ गए? इस आत्मा रूपी रथी का जो लक्ष्य है वह एकमात्र परमात्मा है। हम परमात्मा प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान का अर्थ होता है शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। जिनका मन शून्य हो गया, शून्य का अर्थ होता कुछ भी नहीं, लेकिन आज क्या होता, आगे जब पीछे अंक लग जाता है तो 10 गुना बढ़ ही जाता है कि नहीं? लेकिन सुन का मतलब कुछ नहीं, गोला का। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भी बोलने के लिए दिया गया था सुन पर बोलो, लेकिन सुन सृष्टि का प्रतीक है ना, वही सुन को बिंदु भी कहते हैं ना। इसी सुन को संत कबीर साहब ने कहा, सबका सुन जो है ध्यान, सुन गत मन ध्यान। जो सबका मन जब सुन हो जाए तभी ध्यान होगा, अन्यथा ध्यान नहीं होगी। ध्यान परमात्मा का किया जाता है। ध्यान किसका किया जाता है? परमात्मा का। दही चूड़ा का नहीं, परमात्मा का। और हम ध्यान में उस प्रभु की स्थूल शरीर साकार जो होती है, वही साकार अवलंब होता है। वह अवलंब हमें निराकार तक ले जाने में मददगार होती है, मददगार होती है। ऐसे सहायक से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। इसीलिए हमारा लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है। शून्य ध्यान सबके मन माना, और तुम बैठो आत्म असमाना ना। अगर तुम बैठे हो ध्यान करने के लिए तो कुछ पाने के लिए बैठा है, तो पा करके ही उठो, यही लक्ष्य बना लो। मेरा लक्ष्य वही पाना है। अगर पा लिया तो उसी में आप गल जाएंगे, और जब उसमें गल जाओगे तो दुनिया आपको पागल कहेगी। समझ गए? जैसे मीरा ने पाली, ऐसे पाली। जो आज मीरा को देख लो, दुनिया क्या कहा है कि नहीं? इसलिए हम लोगों को ध्यान की जरूरत है, शून्यगत मन को करने की जरूरत है। शून्यगत करने की यहाँ संत महापुरुष कहते हैं, जिसके लिए आप बैठे उसके सिवा कुछ भी नहीं रहे, इसी का नाम है शून्यगत। अगर आपके अंदर सब कुछ है तो आप शून्य में नहीं है। समझ गए?
संसार कहते सुन महल मही पिया के से जरिया से सुतल पिया पानी केहू चरिया से सुतल पिया पानी केहू चरिया। ये परम प्रभु परमात्मा सुन। इसीलिए गुरु महाराज ने सत्संग योग में लिखते हैं बिंदु में कानाथ बोले रंग दिवस सुहावना ना। इसलिए बिंदु क्या है, जब तक आप शून्य की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो बिंदु का भी स्थिति आपके पास में नहीं आएगी। इसीलिए हमें शून्य करने के लिए जो हमारा लक्ष्य एक नाम और एक रूप है, पहले हम नाम का जप सुमिरन करते हैं, पुकार लगाते हैं और सुनने वाले परमात्मा तो बहुत निकटतम है, वे सुनते हैं। पर किस भाव से आप पुकार करेंगे जो वे सुनकर प्रकट हो जाए, ये भाव केवल हमें दिखाना है कि नहीं? भाव दिखाना है, लेकिन भाव आपके पास नहीं है तो कहाँ से भगवान मिलेगी। कबीर साहब ने कहा परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। मन को जगाना है। मन को जगाना का मतलब क्या होता है कि इस मन में कोई भी विकार नहीं रहे। विकार छह विकार आज मन में है। छो विकार जब तक रहता है, कहते छो रूपी साथ रहे करत हैरान रहे। जब तक ये 6 विकार मन में रहता है तभी हम परेशान रहते हैं, और जब 6 विकार समाप्त हो गया हमारी परेशानी खत्म। हमारी परेशानी खत्म। इसलिए हम लोगों को परेशान तो हैं, क्योंकि ये संसार परेशान करके रखा है। क्यों? इसलिए कि हम उनके साथ हैं, इसीलिए परेशान हैं। और जब उनका साथ समाप्त हो जाए परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो हमें साथ छोड़ने की जरूरत है। जब तक पकड़ करके हैं तो समझो दुख को पकड़ करके हैं, तो रोएगा कौन ना। देखिए साई स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, जब साधु को देख लेते थे सोए हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में समझ गए, तो कहते थे हाँ साधु होकर सोया नहीं, गिरहस्थ बन करके रोया नहीं, तो फिर क्या है? मतलब समझे? अरे साधु बने हो तुम सोने के लिए नहीं, जगने के लिए। साधु का काम है जगना और जगाना, है कि नहीं? तो शरीर को सुलाते हो, शरीर को जगाते हो, ये जगने की बात नहीं कहा। हाँ जागो जागो आत्मा पुराण भाग भौरी, जन जन्मांतरों से ये आत्मा विषयों का आनंद लेते हुए आए हैं, सोए हुए हैं। ऐसी आत्माओं को जगाओ। यथार्थ विषयों का जो संग हुआ है, इन संग को छुड़ा दो, जगना है। यही जगने की बात संत महापुरुष करते हैं। हम लोग यही काम करने के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं। इन शरीर का जो काम है वही काम इस शरीर से करना चाहिए, नहीं जो काम इस शरीर से नहीं करना चाहिए वह काम कर रहे हैं, पर जो काम होना चाहिए वह हो नहीं रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसी का नाम है भूल। और जो भूले सो झूले ना, वो झूलेगा कहाँ झूलेगा? उसका झूला लगा है 84 लाख प्रकार के शरीर मिलता रहेगा। यही झूला है, झुलवा लगा दिया और झूलते रहो। देवी गीत में सुने हैं आप लोग की ना, हैं अमुआ के डलिया। तो यही हालात है। जिस डाली के बीच में गोस्वामी जी कहते हैं आम छा करी मानस पूजा, हम आम छा
करे मानस पूजा। मानस ध्यान करने के लिए इस शरीर आकर कहा है, लेकिन ये शरीर के आम के खेती में झुलवा लगा कर झेलते रहते, इससे तो लाभ होने को नहीं है। इसीलिए समूल पाप को नष्ट कर देने के लिए जो परमात्मा ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, ऐसे शरीर पाकर यही काम करने के लिए तो ध्यान करो। ध्यान करने के लिए सद्गुरु करो। जो दीक्षा नहीं लिए हैं वे अवश्य दीक्षा ले लें। आज भी दीक्षा का कार्य होगा, है ना, और कल भी हुआ था। जो दीक्षा नहीं लिए वे दीक्षा ले लें और थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन सत्संग करें, बड़ा लाभ होगा। इसके लिए शरीर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ, क्योंकि कुछ बात की बुखार भी से आप लोग सुनेंगे, है कि ना। आज तो मौसम भी ठंडा है, कम से कम न विशेष समय इस बात से ही आप लोग न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अमेरिका के शिकागो शहर सुन पर ही बोला था, सुनगा तो मन को ही ध्यान करते हैं। और संग आके आराध्य देव को किसी ने पूछा था कि अब आप कविता नहीं करते हैं, अब आप कुछ लिखते नहीं हैं, तो कहते कि अब पूर्णा नहीं होती है, मतलब पूर्णता नहीं है। तो पुनः हठात प्रश्न किया कि अब आपको पूर्णा क्यों नहीं होती? तो कहा ये बड़े बड़े लोगों का प्रश्न है, छोड़ो। तो वह स्वयं कहा कि अब महाराज हे आराध्य देव आपसे बड़े लोग कौन होंगे, मैं आप ही से जानना चाहूँगा। तो कहा तब सुनो। उन्होंने कहा कि जब कोसी और गंगा हिमालय से निकलती है तो कल कल छल छल और निनाद बताते हुए सागर में समा जाती है। का सारा निनाद कल कल छल छल बंद हो जाता है। ठीक, कोई साधक जब अपनी साधना को पूरी कर लेता है तो वो शून्यगत ध्यान में चला जाता है। यही पूज्य स्वामी शंभुनाथ जी महाराज से आपने सुना। अब सबों की निगाहें एक सर्कल के खेल, फुटबॉल का खेल होता है, 24 खिलाड़ी खेलते हैं, 12 इधर और 12 उधर, लेकिन सबों की निगाहें खेलवाड़ी की एक्टिविटी पर नहीं रहता है। उनकी एक्टिविटी रहती है कि गोल किधर हो रहा है। वास्तव में किसी भी जग के जो पुरोधा होते हैं सबों की निगाहें उन्हीं पर होती है। तो मनसा सिंह है पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, हम लोग अपनी निगाहें टीके और उनकी अमृतमयी वाणी से लाभ लें। श्री सद्गुरु महाराज की।